हेलो प्यारे दोस्तों और मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, आप सभी का प्री हिमानी क्लासेस नोटपैड के अंदर स्वागत है। आज हम मानसिक योग्यता की सांकेतिक भाषा कोडिंग डिकोडिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर कि इसमें सांकेतिक भाषा के द्वारा प्रश्नों को हल करवाया जाएगा। पहला प्रश्न है कि चोर को सिपाही यदि चोर को सिपाही कहा जाए, यदि चोर को सिपाही, सिपाही को डकैत, सिपाही को डकैत, सिपाही को डकैत कहा जाए और डकैत को न्यायाधीश, और डकैत को न्यायाधीश कहा जाए, डकैत को न्यायाधीश कहा जाए और न्यायाधीश को लुटेरा कहे, न्यायाधीश और न्यायाधीश को लुटेरा, न्यायाधीश को लुटेरा, लुटेरे को वकील और वकील को शिक्षक कहें, लुटेरा, लुटेरा को वकील और वकील को शिक्षक कहें, वकील को शिक्षक कहें, वकील को शिक्षक कहें। तो न्यायालय में फैसला कौन सुनाएगा? तो न्यायालय में फैसला कौन सुनाएगा, ये प्रश्न है। तो ऑप्शन है अपने पास न्यायाधीश, लुटेरा, डकैत और शिक्षक। न्यायाधीश, लुटेरा, डकैत और शिक्षक। ये डी है, ये सी है, ये बी और ये। अब इस बात को ध्यान से समझना बेटा। इसके अंदर क्या है कि चोर को सिपाही, सिपाही को डकैत, यानी चोर को इसमें मानना है कि चोर को क्या कहा जाए? सिपाही कहा जाए। सिपाही को क्या कहा जाए? डकैत कहा जाए। डकैत को क्या कहें? न्यायाधीश। न्यायाधीश को लुटेरा, लुटेरे को वकील, वकील को शिक्षक कहें। तो न्यायालय में फैसला कौन सुनाता है? तो न्यायालय में अपने पता है, न्यायालय में जो न्यायाधीश होता है वो फैसला सुनाता है। तो अब इसमें ये नहीं, न्यायाधीश नाम नहीं लिखना। इसके अंदर क्या करना है, न्यायाधीश की कोडिंग क्या है ये देखना है। जैसे देखो, डकैत को न्यायाधीश कहें, डकैत को न्यायाधीश है, ठीक है, और यहाँ पे न्यायाधीश को लुटेरा कहें। तो यहाँ पे फैसला कौन सुना रहा है? देखो ध्यान से, चोर को सिपाही कहें, यानी चोर को क्या कहें? सिपाही। चोर को सिपाही कहा जाता है। डकैत, सिपाही को डकैत, यानी सिपाही को डकैत, सिपाही को डकैत कहते हैं और डकैत को न्यायाधीश, डकैत को न्यायाधीश कहते हैं और न्यायाधीश को क्या कहते हैं? और न्यायाधीश को क्या कहते हैं? लुटेरा कहते हैं। न्यायाधीश को लुटेरा कहते हैं। लुटेरे को वकील, लुटेरा को वकील और वकील को शिक्षक, वकील को क्या कहेंगे? शिक्षक। लुटेरे को वकील और वकील को शिक्षक। अब ध्यान देना, अपने प्रश्न पूछा है कि न्यायाधीश को क्या कहेंगे। अब देखो इधर ये है चोर को सिपाही के, ये इसकी कोडिंग, यानी चोर को क्या कहा जाता है? ये इसकी क्या है? कोड है, यानी कोडिंग है ये। यानी इस चोर को तो क्या कहे? सिपाही। सिपाही को डकैत, डकैत को न्यायाधीश, न्यायाधीश को लुटेरा, लुटेरे को वकील, वकील को शिक्षक। तो अपने को पूछा है कि न्यायाधीश, न्यायालय में फैसला कौन सुनाएगा? न्यायालय में न्यायाधीश सुनाता है। तो इधर देखो ये सही में है, ठीक है, ये सही है और इसको ये कोड दिया गया है। तो यहाँ पे न्यायाधीश फैसला सुनाएगा, तो न्यायाधीश को क्या कहा जा रहा है? लुटेरा। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा? 2 नंबर, न्यायाधीश को क्या कहा गया? लुटेरा कहा गया। अगर मैं कहता कि शिक्षक को क्या कहा जाए, यानी विद्यालय में कौन पढ़ाता है? विद्यालय में कौन पढ़ाएगा? तो शिक्षक पढ़ाएगा। तो शिक्षक को क्या कहा जाएगा? वकील को शिक्षक। फिर शिक्षक का इसमें नहीं दिया हुआ, तो इसमें अगर वकालत की बात करें, वकालत कौन करता है? तो वकील करता है। तो वकील को क्या कहा जाएगा? शिक्षक कहा जाएगा। वकील को क्या कहेंगे? शिक्षक। न्यायाधीश हो गया। अब चोर को क्या कहेंगे? चोर को सिपाही कहेंगे। सिपाही को क्या कहेंगे? डकैत कहेंगे। डकैत को न्यायाधीश। इस प्रकार से अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि वर्षा को गुलाबी कहें। क्या है कि वर्षा को गुलाबी, वर्षा को गुलाबी कहें, गुलाबी को बादल कहें, गुलाबी को बादल कहें, वर्षा को गुलाबी कहें, गुलाबी को बादल कहें और बादल को जल कहें, और बादल को जल कहें और जल को पुल कहें, जल को पुल कहें। तो
प्यास लगने पे क्या करेंगे? तो प्यास लगने पर क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका उत्तर है बादल जल फूल गुलाबी। पहला है बादल जल फूल गुलाबी। बादल जल और फूल और गुलाबी, ये डी है, ये सी, बी और ए। अब ध्यान से देखना। अब वर्षा को अभी थोड़ी देर की तरह पहले प्रश्न में, यानी वर्षा को वास्तव में जो वर्षा होती है उसको क्या कोड दिया गया है? वर्षा को कोड दिया गया गुलाबी, यानी वर्षा को क्या कहेंगे? गुलाबी। गुलाबी को क्या कहेंगे? बादल। क्या कहेंगे? बादल। और बादल को क्या कहेंगे? बादल को जल। बादल को कहेंगे जल। और जल को क्या कहेंगे? फुल। जल को क्या कहेंगे? फुल। ये है। तो इसमें ध्यान रखना कि प्यास लगने पे क्या करते हैं? अपने प्यास लगने पे पानी पीते हैं। क्या करते हैं? पानी पीते हैं। तो पानी यानी जल पीते हैं, प्यास लगने पे जल पिएंगे। तो अब इसमें ये जल मत कर देना। तो इसमें क्या है? जल की कोड क्या है? जल यहाँ पे है, जल की कोडिंग है पुल। तो जल को क्या कहेंगे? पुल कहेंगे। अगर मैंने कहा कि वर्षा किससे होती है, तो वर्षा कौन कराएगा? तो वर्षा कौन कराते हैं? बादल कराते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है? वर्षा यानी बादल की कोडिंग क्या है? जल है। तो अगर आता कि यहाँ पे प्यास लगने पे क्या पीते, यहाँ पे आता कि वर्षा कौन कराता है, तो वर्षा कौन कराते हैं? बादल। तो बादल की कोड देखनी है अपने को। बादल का क्या है? जल। तो उस कंडीशन में अपना उत्तर होता 2 नंबर सही। अगर प्रश्न आता कि गुलाबी, गुलाबी को क्या कहेंगे? ठीक है, यानी गुलाबी को क्या कहेंगे? पिंक को क्या कहेंगे? गुलाबी को क्या कहेंगे? तो गुलाबी को क्या कहेंगे? बादल कहेंगे। और वर्षा को क्या कहेंगे? जल कहेंगे। वर्षा कराने में कौन सा है? तो पानी को बरसाने में कौन सा है? तो बादल है। तो बादल को क्या कहेंगे? जल। वर्षा को क्या कहेंगे? गुलाबी कहेंगे। इस प्रकार से अपने प्रश्न को हल किया जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये तो थे 2 प्रश्न इस प्रकार के। इससे संबंधित आप बहुत सारे प्रश्न नोट्स के द्वारा या उस पर कर सकते हैं, बुक के द्वारा। अगला प्रश्न है ग्रीन पिंक ड्रेस। एक तो इस प्रकार का प्रश्न है, दूसरा है ग्रीन पिंक ड्रेस। ग्रीन पिंक ड्रेस। अगला है एस के डब्ल्यू। इसको क्या कहा जाता है? का सूचक एस के डब्ल्यू, यानी इसको ये कहा जाता है एस के डब्ल्यू, एन आई पी, एन आई पी, एक्स टी पी, ये कहा जाए। ब्यूटीफुल कॉटन ड्रेस, बीई ए, ब्यूटीफुल कॉटन ड्रेस। ब्यूटीफुल कॉटन ड्रेस को क्या कहा जाए? एम बी वी एक्स टी पी, एम बी वी एक्स टी पी। और इसके अलावा क्या कहा जाए? आर आई बी, आर आई बी कहा जाए। अब इसके बाद में आता है ब्यूटीफुल पिंक बटन। ब्यूटीफुल पिंक बटन, ब्यूटीफुल पिंक बटन। इसका सूचक है टी एस यू, आर आई बी, आर आई बी, एस के डब्ल्यू, ये है। अब इसमें एम बी वी, इसका अर्थ बताना है कि यहाँ पे इसको क्या कहें। ध्यान देना बेटा, पहले जो सेकंड वीडियो था उसके अंदर अपने इस प्रकार के कुछ सवाल किए थे। उसके हमने कॉमन देखा था, वर्णमाला को वर्णमाला क्रम में यानी अल्फाबेट क्रम में शब्दों को समझाया था, यानी ए बी सी डी वाले। उसी प्रकार कुछ कुछ उसका आंसर इसमें है कि ग्रीन पिंक ड्रेस। इसको जरूरी नहीं कि ग्रीन का मतलब ये है, यानी ये सही में है, इसकी ये कोडिंग है। इसको क्या दिया गया है? ये कोडिंग है। यानी अगर इन तीनों शब्दों को ये कहा जाए, जरूरी नहीं इसी क्रम में हो, यानी इसका ये हो भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है, और इसका ये भी हो सकता है, इसका भी ये हो सकता है। तो इसको कैसे पता करेंगे? कॉमन देखना है। पहले इन दोनों में कॉमन देखो, क्या कॉमन है? ग्रीन पिंक ड्रेस। इसमें ड्रेस है, इसमें भी ड्रेस है, इसमें ड्रेस है नहीं है। अगर तीनों में ड्रेस होगी तो मतलब तीनों में नाम होगा। वो इधर देखो ड्रेस, ये रहा ड्रेस। इधर क्या है ड्रेस में? एक्स टी पी। क्या है? एक्स टी पी, यानी ड्रेस को क्या कहेंगे? एक्स टी पी। आ गया दूसरा। अब इसमें और इसमें देखो क्या कॉमन है? इसमें है पिंक पिंक, पिंक और पिंक। इसमें और इसमें देखो क्या कॉमन है? एस के डब्ल्यू, ये रहा एस के डब्ल्यू, एस के डब्ल्यू। इसका मतलब हुआ कि पिंक का मतलब होता है एस के डब्ल्यू। अब आता है इन दोनों में कॉमन देखो क्या है? ब्यूटीफुल है इधर, इधर भी ब्यूटीफुल है। इधर क्या बच गया? इन दोनों में क्या कॉमन है? आर आई बी, आर आई बी, यानी ब्यूटीफुल, बी ई ए यू टी आई एफ यू एल। ब्यूटीफुल का मतलब होता है आर आई बी। तीन नाम हो गए। अब इसमें जो बच गया, क्या बच गया? ग्रीन बच गया, और इधर क्या बच गया? एन आई पी। इसमें कोई कॉमन नहीं है। अब तो इसका मतलब ग्रीन को क्या कहेंगे? एन आई पी, यानी जी आर डबल ई एन। ग्रीन को कहेंगे एन आई पी। इसमें कॉटन बचा हुआ है, तो कॉटन को क्या कहेंगे? सी ओ डबल टी ओ एन। कॉटन को कहेंगे एम बी वी।
उसके बाद में यहाँ पे बटन बचा हुआ, बटन को STSU, बटन BUTTON, बटन को कहेंगे TSU, ये कहेंगे। अब बेटा आपने पूछा क्या है MBV। MBV का मतलब क्या होता है, ये रहा MBV यानी कॉटन। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है कि पिंक कॉटन ब्यूटीफुल बटन। ऑप्शन है पिंक कॉटन ब्यूटीफुल और बटन, ये है डी ऑप्शन, ये है सी ऑप्शन, ये है बी ऑप्शन। अपने को बताना MBV का मतलब क्या है, तो MBV का मतलब ये रहा MBV। MBV को क्या कहेंगे, कॉटन कहेंगे, तो कॉटन का नाम लिखा बी, तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हुआ, बी ऑप्शन सही हुआ। अगर पूछ लेते कि SKW को क्या कहेंगे, यानी SKW को क्या कहेंगे, SKW को क्या कहेंगे पिंक, तो अब ऑप्शन अपना सी होता ए, ठीक है। अब अगर पूछा जाता है कि ब्यूटीफुल, यानी यहाँ पे पूछा जाता है कि ब्यूटीफुल को क्या कहेंगे, तो RIB, यहाँ पे ये वाले नाम दिए होते RIB, ये, यानी अगर चाहे ये ना पूछा जाए तो ये उत्तर दे रहा है, ये पूछा जाए तो ये उत्तर दे रहा है, ये ध्यान रखना। तो आराम से इस प्रकार के प्रश्नों को हल किया जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। जिस प्रकार से ये था उसी प्रकार से यदि पैंट को PAINT, यदि पैंट को क्या कहा जाए, यदि पैंट को 6 3 2 5 7 लिखा जाए, SHIRT लिखा जाए, एवं शर्ट SHIRT, शर्ट को क्या लिखा जाए, शर्ट को 1 5 2 9 और 7 लिखा जाए, तो हेयर को क्या लिखा जाए, यानी इसको भी ये लिखा जाए, तो अपने को बताना है HAIR, इसको क्या लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो अब इसके अंदर क्या करना है बेटा, ध्यान रखना, इसमें भी कोडिंग है। इसको यानी P को 6 लिखा जाए, A को 3, I को किसी भी भाषा में हो सकता है वर्ग इन दोनों का जोड़ हो, जैसे P 16 नंबर पे है 6 और एक 7 नंबर पे हो, यहाँ पे 7 दिया और नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो इस प्रकार का ध्यान रखना है। तो अगर P को 6 कहा जाए, अब इसमें क्या है, H है, इसमें भी H है, बिल्कुल है, A भी है, I भी है, R भी है, तो अपने क्या कहेंगे H को यहाँ पे क्या कहा गया है, 2 नंबर पे है यानी 5, H को क्या कहा 5। A को क्या कहा गया है, A, इन दोनों में कॉमन है I, देखो इसमें I है, इसमें भी I है, इन दोनों में 3 नंबर है, देखो कॉमन है दोनों के, ये देखो 3 नंबर, इसमें भी 2 नंबर है, इसमें भी 2, इसका मतलब P को ये कहा इस प्रकार से, ठीक है। तो H को क्या कहेंगे 5 नंबर, A 2 नंबर 3, I को क्या कहेंगे 2, R को क्या कहेंगे, R इसमें देखो कहा 4 नंबर पे है, A 1 2 3 4 नंबर पे यानी 9, तो उत्तर क्या आएगा 5 3 2 9। हेयर को क्या कहेंगे 5 3 2 9। मैंने कहा STRRIA, इसको क्या कहेंगे, इसको भी हमने लिख सकते हैं। S को क्या कहेंगे, देखो S को कहते हैं 1, T को क्या कहेंगे 7, R को क्या कहेंगे, R का है 9 यानी 99 आ जाएगा, I को क्या कहेंगे 2, A को क्या कहेंगे, A कहाँ है 3 नंबर, इसका मतलब ये होगा, यानी बेटा किससे भी आगे पीछे कहीं भी दिया हो तो अपने इस प्रकार से किया जा सकता है। बाकी के प्रश्न अगली क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही। नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा।